हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम एससीईआरटी के द्वारा दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 40 करेंगे, जो कि क्लास 6 टू 8 की है। ये एक्टिविटी शीट का जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। जैसे कि आपको पता है कि हर बार आपकी हिंदी की एक्टिविटी शीट में एक कहानी दी जाती है, वैसे ही आज की एक्टिविटी शीट में भी आपको कहानी दी गई है। ये एक्टिविटी शीट 7 मार्च 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। क्योंकि अभी तक मेरे पास में एक्टिविटी शीट नहीं आई है, लेकिन मुझे क्वेश्चन आंसर्स पता चल गए हैं, तो आज की एक्टिविटी शीट के अंदर हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए आज की एक्टिविटी शीट में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई हो, उन शब्दों की सूची बनाइए और अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों के साथ उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो आज की जो एक्टिविटी शीट हिंदी की है उसमें कहानी दी गई है, क्योंकि अभी आपको पता है कि सिक्किम प्रोजेक्ट भी चल रहा है आप लोगों का। तो सिक्किम, दिल्ली और सिक्किम के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए, मतलब दिल्ली के लोगों को सिक्किम के बारे में पता हो, इसीलिए ये प्रोजेक्ट भी बनाए गए थे दिल्ली और सिक्किम के बीच में। स्टूडेंट्स को बोला गया था कि ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसी से रिलेटेड आज की जो स्टोरी है, जो कहानी है, लोक कथा है, जो सिक्किम से रिलेटेड है। तो उस कहानी में जनरली यही कहा गया है कि एक बच्चा है जो मतलब गरीब परिवार से है, वो किस तरह से अपना व्यापार करता है, और वो मछली से रिलेटेड है। आज की जो वर्कशीट है वो मछलियों को पालता है, मछलियों का मतलब जाल में मछलियों को फंसाता है, फिर एक नीली कलर की मछली उसके जाल में फंस जाती है। तो उसी से रिलेटेड आज की स्टोरी है। तो जब मेरे पास में एक्टिविटी शीट आ जाएगी तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। अच्छी कहानी है, अच्छी लोक कथा है, वो उसको हम समझेंगे। लेकिन अभी हम करते हैं इस एक्टिविटी शीट के क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसमें मुश्किल शब्द पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखिए आंसर 1 की कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स थे, जैसे कि यकायक। यकायक का मतलब होता है अचानक। उसके बाद सेकंड है परेशानी। परेशानी का मतलब होता है किसी काम में होने वाला कष्ट। ब्याह, ब्याह का मतलब होता है विवाह। मत्स्य, मत्स्य का मतलब होता है मछली। और व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब होता है प्राणी। तो ये कुछ वर्ड डिफिकल्ट थे जो मुझे लगे, वो मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिया और उनका मीनिंग भी आपके सामने नोट डाउन कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है कि यदि आप तेजनिंग, आज की जो स्टोरी है वो तेजनिंग के बारे में है। तो वो ये पूछ रहा है कि यदि आप तेजनिंग की जगह होते तो आप मछली से अपने लिए कौन सा उपहार मांगते और क्यों। तो हुआ, मैंने जैसे को बताया था कि स्टोरी मछली से रिलेटेड था और मछली से वो कोई उपहार मांगता है। तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर कर लो, क्योंकि एग्जाम टाइम भी चल रहा है, आपको वो भी प्रिपरेशन करने। तो क्वेश्चन आंसर करके रख लेते हैं हम, और जैसे ही वर्कशीट आएगी तो आंसर कर लेंगे। तो देखो, अगर हम तेजनिंग की जगह होते तो हम क्या मांगते, हम तेजिंग की जगह होता, अगर मैं तेजिंग जगह होता तो मैं उपहार के रूप में अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए हमेशा खुश रहने का उपहार मांगता। देखो, हमारे लिए सबसे पहले क्या है, हमारा परिवार है ना। तो हम क्या क्या मांगते, हम यही मांगते कि मेरा परिवार, मेरे भाई बहन और जो भी मेरे फ्रेंड्स है, सब क्या रहे, हमेशा खुश रहें, यही हम उपहार मांगते। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है। आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी एकत्रित करें और उस पर अपनी कक्षा में एक प्रस्तुति दें। तो आपको क्या करना है, एक कहानी तैयार करनी है, कोई भी एक लोक कथा। लोक कथा क्या होता है, जो पुरानी कथाएं होती है, जो पहले से चली आ रही है, एक से दूसरे के कान में जा रही है। मतलब उनका सच होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक से दूसरे के अंदर कहानी, जो राजा महाराजाओं की कहानी जो दादी नानी हमें सुनाया करती थी, तो वो होती है लोक कथा। तो आपको भी कोई एक लोक कथा सुनानी है अपनी क्लास में, क्योंकि अब तो स्कूल भी लग चुके हैं। तो एक एक्टिविटी आप इसमें कर सकते हैं। एक कहानी, मैंने जो कहानी आप लोगों के लिए लिखी है, या जो कहानी आप लोगों को बताऊंगी, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उससे हमें सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। तो आप अपने 2-3 फ्रेंड्स का एक सर्कल बनाइएगा। उस कहानी में अलग अलग पात्र हैं, एक राजा का पात्र है और उसके अंदर एक चाणक्य का पात्र है ना, वैसे पात्र बनाइएगा। एक सौदागर का पात्र है, तो वैसे बन जाइएगा और उस कहानी को एक्टिवेट कीजिएगा, मतलब कि उस कहानी को प्रस्तुत कीजिएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो आइए देखते हैं आज की क्या कहानी है। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है 3 पुतले। 3 पुतलों से रिलेटेड आज की कहानी है। प्लीज इसको जरूर देखिएगा पूरा, कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। 3 पुतले एक लोक कथा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो देखते हैं स्टोरी। महाराज चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराज चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। देखो, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि महाराज चंद्रगुप्त के बारे में है। चंद्रगुप्त और चाणक्य की ये कहानी है। तो चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। महाराज जो थे उनको खिलौनों का बहुत शौक था। एक दिन एक सौदागर आया और कुछ नए खिलौने लेकर आया।
सौदागर ने अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकाले और महाराज को दिए। अब देखो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक महाराज बन जाएगा, एक चंद्रगुप्त बन जाएगा और एक सौदागर बन जाएगा। वो अपनी मतलब पोटली बना लेगा, पोटली में से अपना जो आपका स्कूल का बैग है वही पोटली बना लेगा और उसमें से 3 खिलौने आप कुछ भी लेके जा सकते हैं अपनी क्लास में और वो उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनको दिखाएगा। अब आगे देखो क्या है, 3 पुतले निकाले और महाराज को दिए। पहले पुतले का मूल्य था 1,00,000 मोहर। पहला जो पुतला दिया उसका मूल्य कितना था, 1,00,000 मोहरा। दूसरा जो पुतला दिया उसका मूल्य था 1,000 मोहर। दूसरे का मूल्य कितना था, 1,000 मोहरे। और तीसरे पुतले का मूल्य था 1 मोहर। देखो तीनों क्या थे, सेम थे, देखने में कोई अंतर नहीं लग रहा था, फिर भी मूल्य में इतना अंतर क्यों, जो तीनों पुतले दिए थे वो सेम थे, लेकिन एक की कीमत 1,00,000 मोहर थी, दूसरे की 1,000 मोहर थी और तीसरे की 1 मोहर। इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को परेशान कर दिया। चंद्रगुप्त बहुत हैरान हो गया, उसको लगा भाई तीनों पुतले देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनका मूल्य जो है वो इतना अंतर क्यों है इनके मूल्य में। उन्होंने अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबार से 3 तिनके मंगवाए। देखो अभी तक की स्टोरी आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। क्या हुआ है कि सौदागर 3 पुतले लेके आया और तीनों पुतलों में क्या था, मतलब देखने में सेम थे, लेकिन उनके मूल्य में, उनकी वैल्यू जो पैसा था ना, उनसे अलग अलग था। एक की 1,00,000 कीमत थी, एक की 1,000 कीमत थी और एक की 1 रुपए कीमत थी। मतलब ये देखकर तो राजा हैरान रहेगा, तो उसने अपने चाणक्य जो मंत्री था उसको बुलाया और कहा कि भाई इस प्रश्न का उत्तर दो हमें। तो तब उसने क्या किया, एक दरबान जो मंत्री होते हैं उनको बुलाया और एक तिनका लाने के लिए कहा। अब आगे देखो क्या कहा गया है। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला और सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया और थोड़ी देर बाद पुतले के होठ हिले। जब पहले के कान में तिनका डाला, ध्यान से सुनो, यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा ही मजा आएगा इस कहानी में ना। पहले तिनके के पेट में जब उन्होंने क्या डाला, पहले पुतले के पेट में जब तिनका डाला तो जो पुतला था वो तिनका कहाँ चला गया, उसके पेट में चला गया और उसके बाद कुछ देर तक उसके होठ हिले और उसके बाद में बंद हो गए। अब चाणक्य ने दूसरे पुतले के कान में तिनका डाला, तो दूसरे के कान में तिनका डाला तो वो दूसरे कान से, एक कान से डाला तो दूसरे कान से बाहर निकल गया, पुतला ज्यों का त्यों रहा। और तीसरा जो पुतला था उसके कान में जब उन्होंने पुतला डाला तो पुतला डालते ही वो मुंह से बाहर आ गया। जो तिनका डाला था ना वो कहां से बाहर आ गया, मुंह से बाहर आ गया। और कुछ टाइम तक जो पुतला था उसके क्या हुए, मुंह हिलने लगा, कुछ एकदम खुल गया, उसका मुंह एकदम से खुल गया और पुतला बार बार हिल रहा था जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। देखो 3 पुतले लिए, एक के कान में डाला, पहले के कान में डाला तो वो पेट में चला गया, ठीक है, और उसके बाद उसके कुछ होठ हिले। दूसरे के कान में डाला तो वो एक कान में डाला, दूसरे कान से बाहर निकल गया। तीसरे के कान में जब उन्होंने तिनका डाला तो उसका मुंह जोर से खुल गया और बार बार हिलने लगा जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। अब इनका मीनिंग क्या है वो समझते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं आगे। तो देखो स्टोरी में अब जो चाणक्य है वो क्या कहता है राजा से। राजन, चरित्रवान व्यक्ति सदा सुनी सुनाई बातों तो को अपने तक ही रखते हैं, उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं, यही उनकी महानता है। पहला पुतला था उससे हमें यही ज्ञान मिलता है, ठीक है, इसीलिए इसकी जो कीमत है 1,00,000 है। मतलब देखो क्या कह रहा है, जो चरित्रवान व्यक्ति है, मतलब जो सही समझदार व्यक्ति है, वो पहले दूसरों की बातें सुनता है, उसको समझता है कि इसमें कितना सच्चाई है, फिर ही अपना मुंह खोलता है। देखो इसीलिए उसकी कीमत कितनी थी, 1,00,000 थी। अब देखो दूसरा, कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं, अपनी वाह की कोई इच्छा नहीं रखते। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है, इसीलिए उसकी कीमत क्या है, 1,000। दूसरे के क्या होता है, एक कान में डाला था, दूसरे कान से निकल गया था, मतलब उसने सुनी और बिना किसी को कुछ डिस्टर्ब किए, मतलब बिना किसी के इंटरफेयर किए उसने क्या किया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसने, उसको सच्चाई का, मतलब उसको ना तो उसका सच जानना है ना ही उसे कुछ करना है। ऐसे लोग दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते, तो इसीलिए उसकी कीमत कितनी थी, 1,000 थी। अब तीसरा जो था, देखो कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं, कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया, मतलब कुछ भी बोल दो उनको, उन्हें पता ही नहीं कि ये सच है कि झूठा है, बड़ 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 करके सारी बात एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को बताने, उनका काम है सिर्फ दूसरे तीसरे को बताना, सच्चाई से उनको कोई मतलब नहीं है, उन्हें सच झूठ का कोई ज्ञान नहीं होता, बस मुंह खोलने से ही मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर था, क्योंकि देखो जो सच्चाई का साथ नहीं दे रहा, जिससे बस बड़बड़ बड़बड़ करना है, उसका क्या फायदा है ना। तो ये है तीसरे व्यक्ति का। तो इसलिए हमें कैसा बनना चाहिए, हमें 1,00,000 मोहर वाला जो पुतला था वैसा बनो भाई। आप किसी की बात को सुनो, उसको समझो उसमें कितनी सच्चाई है, तो अगर सच्चाई है तब आगे बयान करो, मतलब आगे किसी को बताओ, अगर उसको झूठ है या है तो उसको आगे मत फैलाओ। तो हमें कैसा बनना चाहिए, 1,00,000 मोहर जैसे कि पुतले के जैसा बनना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट। इस आप जो ये आपको जो स्टोरी दी गई इसे जरूर अपनी क्लास में रिप्रेजेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके टीचर के ऊपर। आप 3-4 बच्चों का ग्रुप बना लीजिएगा और उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करिएगा। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।